अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, एनीमिया प्रोफाइल टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, आयरन प्रोफाइल टेस्ट और इसी से रिलेटेड डिफरेंट लैब इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डायग्नोस करने में, पेशेंट को मैनेज करने में, ट्रीटमेंट प्लान में बहुत हेल्प आउट करती है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और हेल्थ प्रोफेशन से जो लोग भी बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आफ्टर सीबीसी टेस्ट जब हमें ये पता चलता है कि एचबी लेवल्स लो है और एमसीवी के थ्रू हम मॉर्फोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं ब्लड सेल की, फॉर एग्जांपल माइक्रोसाइटिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जब एमसीवी का जो पैरामीटर है अगर उसकी रेंज 70 से बिलो होती है तो हम कंसीडर करते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया को फर्दर कंफर्म करने के लिए हम आयरन प्रोफाइल टेस्ट रिकमेंड करते हैं। आयरन प्रोफाइल टेस्ट में हम डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं एवलुएट करने के लिए कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। अगर सीरम फेरेटिन, फॉर एग्जांपल सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, ट्रांसफेरेंट, टीआईबीसी, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर फेरेटिन लेवल सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलायबल पैरामीटर होता है, अगर इसका लेवल लो है फेरेटिन का, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सीरम आयरन टेस्ट मेजर करते हैं हम इसमें, तो जो हमारे ब्लड में आयरन का लेवल होता है। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है वो सीरम फेरेटिन है। इस टेस्ट से हम मेजर करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना आयरन स्टोर है। जो सीरम फेरेटिन का फंक्शन है वो आयरन स्टोरेज फंक्शन होता है। तो जब हम सीरम फेरेटिन को मेजर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कितना आयरन स्टोर है हमारी बॉडी में। जब आयरन लेवल लो होगा तो हमारी बॉडी पुल करती है आयरन को स्टोरेज एरिया से, तो इसके लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफेरेंट जो प्रोटीन है वो फ्रीली आयरन को कैरी करती है ब्लड में। अगर टीआईबीसी लेवल हाई होगा तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा ट्रांसफेरेंट फ्री है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन का लेवल लो है। इसी तरह से ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन जो है, इस टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि जो परसेंटेज होती है ट्रांसफेरेंट की उसके साथ कितना आयरन अटैच है, मोर सैचुरेटेड है या लेस सैचुरेटेड है। डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जिसे कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया आयरन, सीरम फेरेटिन, टीआईबीसी, इसी तरह से ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल्स करते जाएंगे, इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले फेरेटिन की अगर हम बात करें तो ये टोटल बॉडी आयरन स्टोर जो होता है वो फेरेटिन में होता है। फेरेटिन बेसिकली आयरन को स्टोर करती है हमारी बॉडी में। हाई लेवल जो होगा, फॉर एग्जांपल लाइक अगर आयरन ओवरलोडेड है तो इसका अक्यूट फेज में जो फेरेटिन प्रोटीन है इसका हाई लेवल होगा। इसी तरह से इसका लेवल डिक्रीज होता है जब ब्लड में हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। इसी तरह से अगर हम सीरम आयरन की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग आयरन है जो कि बाउंड होता है ट्रांसफेरेंट के साथ, अगर इस सीरम आयरन लेवल इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल आयरन ओवरलोडिंग ऑफ आयरन में, टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, आयरन डेफिशिएंसी, acute hepatitis, acute and chronic blood loss, इन कंडीशंस में टीआईबीसी की जो रेंज है ये इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज में टीआईबीसी की रेंज डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट बर्न का पेशेंट है, इसी तरह से लीवर सिरोसिस डिसीज़ में, थैलेसीमिया में, इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म में, क्रॉनिक डिसीज़ में, नॉन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, इन कंडीशंस के अंदर जो टीआईबीसी की रेंज है वो डिक्रीज होती है। इसी के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें ट्रांसफेरेंट की रेंज, तो ट्रांसफेरेंट की रेंज जो है वो इंक्रीज़ होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, प्रेगनेंसी में। इसी तरह से ट्रांसफेरेंट की रेंज डिक्रीज होती है क्रॉनिक इन्फेक्शंस में, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, लिवर डिसीज़, रीनल डिसीज़, इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस में ट्रांसफेरेंट की रेशो डिक्रीज होती है, जो उसकी नॉर्मल रेंज है वो डिक्रीज होगी।